क्या डंकी लगाने वाले की ज़िंदगी दुनिया में ही जन्नत बन जाती है? डंकी लगाने में कितना पैसा खर्च होता है? इस काम में खतरा कितना होता है? और आखिर डंकी किस बला का नाम है? किसे कहते हैं भाई? इस हवाले से कुछ रिसर्च की है जी। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम खुर्रम फ़हाद है। हो सकता है किसी को नहीं पता हो, तो सबसे पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि डंकी किसे कहते हैं। तो बहुत ही आसान अल्फाज में ये ह्यूमन स्मगलिंग का नाम है, यानी अपने मुल्क से किसी दूसरे के मुल्क में इल्लीगल जाना, बगैर डॉक्यूमेंट्स के, बगैर इजाज़त के, यानी बगैर वीज़ा के। इसको डंकी कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम ये रखते हैं कि डंकी लगाने में कितना खर्चा होता है। हो सकता है आप में से कोई जानना चाह रहा हो, तो भाई डंकी लगाने में तकरीबन 20 से लेके 40-45 लाख रुपए का खर्चा आता है, और ये पाकिस्तान में काफ़ी बड़ी रकम होती है। ये इतने पैसे हर किसी के पास आजकल नहीं होते। तो वही लोग जाते हैं जिनके अंदर जुनून होता है पाकिस्तान से बाहर जाके यूरोप में अय्याशी करने का, लेकिन होता कुछ उल्टा है। अब हम तीसरा पॉइंट शामिल करते हैं, और जो कि बहुत अहम है कि इसका प्रोसेस क्या होता है, आखिर कैसे जा सकते हैं। तो देखें, इसके 2-3 तरीके हैं। एक तरीका है ज़मीनी, कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान जाएँ, बलूचिस्तान में ईरान में एंट्री करें, ईरान से तुर्की जाएँ इल्लीगली, और तुर्की से यूनान जाएँ। लेकिन यूनान में एंट्री से पहले एक साहिली पट्टी आती है, यानी समंदर होता है, और यूनान ने सख्ती बहुत कर दी है, और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसे लोगों को देख के गोली मार देती है, और इंसान का नामो निशान नहीं मिलता। या तो मछलियाँ खा जाती हैं, या वहीं पर हड्डियाँ पड़ी रहती हैं। उनके जो हैं वो हड्डियों के जो हैं वो ढांचे बन जाते हैं। जो दूसरा रास्ता है वो आप फ़ज़ाई सफ़र करें, और आप लीबिया जाएँ या मिस्र जाएँ, जहाँ पे एंट्री आसानी से हो जाती है, और फिर वहाँ से इटली जाने की कोशिश करें, तो वो यूरोप है। और लेकिन जो इटली है वो भी बहुत सख्ती कर रहा है, और जाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, चांस बहुत कम है। और इसी से जुड़ा है एक और पॉइंट कि भाई डंकी लगाने में आखिर ख़तरा कितना है, रिस्क कितना है। तो डंकी लगाने में ना बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है। ये एक बहुत ही ख़तरनाक काम है, इसमें जान जाने का सबसे ज़्यादा ख़तरा है, क्योंकि किसी भी मुल्क में बगैर वीज़े के, यानी बगैर इजाज़त के 2 नंबर तरीके से घुसना क्राइम है। और सिक्योरिटी फोर्सेस होती हैं बॉर्डर पे, या तो वो गोली मार देती हैं, इंसान का नामो निशान का भी पता नहीं चलता, या फिर लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, फिर डिपोर्ट हो जाते हैं। और अगर कोई एंट्री कर भी ले तो वहाँ पे माफिया होते हैं, क्रिमिनल के गैंग होते हैं, वो लोगों को गुलाम बना लेते हैं, या पकड़ के उनके आज़ा यानी ह्यूमन ऑर्गन्स बेच देते हैं। इसके अलावा अगर कोई अपनी बदकिस्मती से एंट्री कर भी ले, तो वो सारी ज़िंदगी छुप के रहता है, भागता रहता है, डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो वो अपना कोई भी ट्रैवलिंग का या अपना कोई भी रिकॉर्ड नहीं ला सकता डिजिटली। और अगर उसको कोई काम देता है तो हमदर्दी में तरस खा के या फिर उसका फ़ायदा उठाता है, और उसी काम के पैसे जो हैं वो बहुत कम देता है। तो भाई जिसने भी जाना है ना, वो लीगल तरीके से जाए, इल्लीगली नहीं जाए, क्योंकि जान चली जाती है। अब इल्लीगल जो तरीका है वो तो काफ़ी महँगा है, 20 से 40 लाख रुपए, लेकिन एक और भी तरीका है जिसमें आपकी जान नहीं जाएगी, और वो है लीगल तरीका। देखें, दुनिया भर के मुल्कों में ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका, जापान, यूरोप, इसके अलावा दुनिया के कई मुल्क हैं जहाँ पे लोगों की ज़रूरत होती है, मुख्तलिफ़ स्किल्स आनी चाहिए। तो भाई आप कोई भी स्किल्स सीख लें, कोई कोर्स कर लें, और इज़्ज़त से बाहर चले जाएँ, पैसे भी पूरे मिलेंगे, ह्यूमन राइट्स भी मिलेंगे, ट्रैवलिंग भी कर लेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप कोई साइंटिस्ट बनें तो वो आपको बुलाएँगे। स्किल्स कुछ भी हो सकती हैं, जैसे बार्बर यानी नाई, जैसे कुक हो गया, नर्सिंग स्टाफ हो गया, कारपेंटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, ड्राइवर हो गया। तो ऐसे लोगों की बाहर कदर है, उनको पैसे भी मिलते हैं और इज़्ज़त भी मिलती है। तो जाना है तो लीगल तरीके से जाएँ, इल्लीगल जाना है तो फिर उसका मतलब है कि कब्र में जाना है। अब एक और बहुत अहम पॉइंट है कि पाकिस्तान का कौन-सा इलाका है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग डंकी लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखें, पंजाब पाकिस्तान का सबसे खुशहाल सूबा है, लेकिन यहाँ के लोगों में बहुत ही चुल होती है, बहुत ही ख़्वाहिश होती है यूरोप जाने की, और वहाँ से बहुत लोग डंकी लगाते हैं। पंजाब में ख़ास तौर पे जो गुजरांवाला का इलाका है, गुजरात का इलाका है, झेलम का इलाका है, मंडी भाउदीन का इलाका है, यानी जो सेंट्रल के इलाके हैं ना, वहाँ पे बहुत ही लोगों में क्रेज़ है, क्योंकि उस इलाके से 70 साल से लोग बाहर जा रहे हैं। पहले तो जाना आसान होता था, लीगली चले जाते थे। अब क्योंकि सख्तियाँ हो गई हैं, तो अब वहाँ पे एक शो ऑफ का एक अनसर है, कल्चर है कि जो जाता है तो वो इतराता है, और जो नहीं जाता तो वो अपने बहन-भाइयों, औलाद को ताने देता है कि देखो तुम निकम्मे हो, नाअहल हो, और तुम लोग
باہر نہیں گئے تو اکثر گھر کے بڑے جو ہیں وہ خود اپنے چھوٹوں کو باہر بھیجتے ہیں اور انسانی اسمگلرز کو 20 سے 40 لاکھ روپے دیتے ہیں، کیونکہ ان کو کمپٹیشن جیتنا ہوتا ہے اپنے شریکوں سے، یعنی شریکوں کا جو رشتہ داروں کا، دوستوں کا حسد ہے وہ بھی باہر جانے میں ایک ٹریگر کا کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں روزگار کے بھی مسائل ہیں، لوگ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اس لیے بھی پنجاب سے بہت زیادہ لوگ باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ پنجاب سب سے بہتر صوبہ ہے انفراسٹرکچر کے حوالے سے۔ اگر ہم اس کے مقابلے میں بلوچستان، سندھ اور کے پی کی بات کریں تو یہاں پہ حالت کافی خراب ہے پنجاب کے حوالے سے، لیکن پنجاب کے لوگوں میں بہت زیادہ شوق پایا جاتا ہے اور وہ لیگل طریقے کے بجائے اللیگلی جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا لقمۂ اجل بن جاتے ہیں اور نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا۔ تو اگر آپ بھی اپنی زندگی کا کوئی واقعہ اس حوالے سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کامنٹس کریں، اگر آپ کو ویلاگ پسند آئے تو لائک کریں، ورنہ چاہیں تو ڈس لائک کر دیں۔ شکریہ۔